गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में पढ़ रहे थे कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, हमें इनकी क्यों ज़रूरत होती है। तो पहले अपन पढ़ते हैं ज़रूरत, नीड, कि कोहेरेंट सोर्स हमें क्यों चाहिए। कोहेरेंट सोर्स इसलिए चाहिए क्योंकि ये होते हैं स्टैटिक और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस अपने को दिखाते हैं कि जब अपन दोनों सोर्स कोहेरेंट है तो अपने को ये स्क्रीन पे कैसा इंटरफेरेंस दिखाएंगे, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड का भी मतलब होता है रुका हुआ, जो चेंज नहीं हो रहा, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, ऐसा इंटरफेरेंस ये अपने को दिखाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर ब्राइट बैंड बन रहा है तो ये ब्राइट बैंड ही रहेगा, समय के साथ चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे डार्क बन रहा है तो डार्क ही रहेगा। तो ऐसे इंटरफेरेंस को अपन बोलते हैं स्टैटिक और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ये इनकी जरूरत है। और कोहेरेंट सोर्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, जो आपको एग्जाम में लिखनी है, वो है टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन दे कंटिन्यूअसली इमिट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। मतलब इन सोर्स से सेम फ्रीक्वेंसी की वेव कंटिन्यूअसली इमिट होनी चाहिए, है ना, कंटिन्यूअसली लगातार इमिट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 पल्स गई उसके बाद में 2 पल्स गई, कंटिन्यूअसली वो पल्स इमिट होनी चाहिए। ऐसे नहीं टाइम लेके पल्स इमिट हो रही है, वरना यहां पे इंटरफेरेंस बनेगा नहीं, अपने को इंटरफेरेंस नहीं मिल पाएगा, है ना, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे अपन उसको। तो कंटिन्यूअसली वेव प्रोड्यूस होनी चाहिए और सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। ये सबसे अहम शर्त है किसकी, कोहेरेंट सोर्स की। सबसे इंपॉर्टेंट शर्त क्या है कि ये कंटिन्यूअसली वेव को इमिट करे और दोनों वेव, जो वेव इमिट करें वो सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। सेकंड क्या है, इनिशियल फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 0 नहीं है तो कांस्टेंट तो होना ही चाहिए। जो दोनों कोहेरेंट सोर्स है उनके वेव में जो इनिशियल फेज डिफरेंस है या तो 0 हो, अगर 0 नहीं हो तो कांस्टेंट तो होना ही चाहिए। तब ऐसे सोर्स को अपन क्या कहेंगे, कोहेरेंट सोर्स कहेंगे, और वो स्टैटिक और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस अपने को दिखाएंगे, जिसको अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर कॉन्ट्राडिक्शन बाय सपोजिशन अगर अपन करें कि इसके 3 केस हो सकते हैं, अगर ये 0 नहीं हो, कांस्टेंट हो, अगर टाइम के साथ वेरी हो, तो क्या हो सकता है। उसके लिए मैंने 3 केस में आपको ये बता रहा हूं। अगर फ्रीक्वेंसी जो दोनों सोर्स है उनसे जो वेव निकल रही है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है ω1 ω2, और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 0। इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है, 0। तो क्या होगा, ये कंडीशन होगी सारी की सारी, जो इंटरफेरेंस होगा उसमें ये कंडीशन होगी। जब इनिशियल फेज डिफरेंस क्या हो, 0 हो, तो कंस्ट्रक्टिव की इंटरफेरेंस कंडीशन क्या होगी, 2n पाई, जो अपन ने पढ़ ली है। डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या होगी फेज डिफरेंस की, 2n-1 पाई। सारी की सारी शर्त यही होगी। जब फेज डिफरेंस कैसा हो, इनिशियल फेज डिफरेंस कितना हो, 0 हो। तो ये रटी हुई शर्तें हैं, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। सेकंड, अगर केस ऐसा मिले कि फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेज डिफरेंस 0 नहीं हो के कांस्टेंट है, 0 नहीं हो के कांस्टेंट है, तो क्या होगा, मान लो कि मैंने कांस्टेंट ले लिया पाई, जो इनिशियल फेज डिफरेंस है उसको क्या ले लिया मैंने, पाई, आखिरी बार 0 नहीं है, तो ये जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो कितना है, पाई। ठीक है, तो शुरू में इनिशियल फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई, और जैसे ये आगे बढ़ेगी तो पार्ट डिफरेंस की वजह से बीम के बीच में क्या आएगा, फेज डिफरेंस आएगा। ठीक है, पार्ट डिफरेंस की वजह से भी क्या आएगा, इनके अंदर फेज डिफरेंस आएगा। तो नेट फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा कि पार्ट डिफरेंस की वजह से कितना फेज डिफरेंस आया, 2n पाई, और इनिशियल कितना है, पाई, तो पाई और ऐड हो जाएगा, तो प्लस पाई। पहले 0 था तो कितना था फेज डिफरेंस, सिर्फ किसकी वजह से था, पार्ट डिफरेंस की वजह से था, कितना था, 2n पाई। लेकिन अब की बार शुरू में ही फेज डिफरेंस पाई है और पार्ट डिफरेंस की वजह से कितना मिल रहा है, 2n पाई। तो कंस्ट्रक्टिव कंडीशन क्या हो जाएगी, 2n पाई प्लस पाई, ये इनिशियल फेज डिफरेंस प्लस पाई। तो अपने को जो कंस्ट्रक्टिव कंडीशन मिलेगी पार्ट डिफरेंस की,
सॉरी फेज डिफरेंस को कितनी मिलेगी 2n+1 पाई, कितना मिलेगा 2n+1 पाई। और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन में क्या मिलेगा कि शुरू में ही कितना है फेज डिफरेंस पाई है, और ये किसकी वजह से, ड्यू टू पार्ट डिफरेंस की वजह से, तो इसके अंदर पाई और ऐड हो जाएगा। तो इनिशियल पहले कितना था 0 था, तब अपन ने 0 ऐड किया तो इतना ही आया था, लेकिन अब इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है पाई है, तो पाई और ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा। मतलब अपने को कुछ नहीं करना, अपने को बस कंडीशन को मॉडिफाई करना है, और बल्कि बनेगा क्या, वही अपने को कैसा इंटरफेरेंस मिलेगा, स्टैटिक और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिलेगा इस कंडीशन में ही। देख लो अपने ने कंडीशन को बस मॉडिफाई किया, मतलब इसमें कुछ करेक्शन अपन ने किए। जब इनिशियल फेज डिफरेंस क्या हो कांस्टेंट, जब फ्रीक्वेंसी दोनों वेव की सेम हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो अपने को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। उस कंडीशन में भी अपने को इंटरफेरेंस है वो कैसा मिलेगा, स्टैटिक और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ही मिलेगा, क्योंकि कंडीशन को अपन मॉडिफाई कर रहे हैं, कंडीशन को चेंज कर रहे हैं, और बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो अपने को इंटरफेरेंस कैसा मिलेगा, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिलेगा, बस कंडीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन केस थर्ड में अगर फ्रीक्वेंसी तो सेम हो लेकिन इनिशियल फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है, तब उस केस में अपने को कैसा इंटरफेरेंस मिलेगा। तो अपन जानते हैं कि फेज डिफरेंस, जो नेट फेज डिफरेंस है वो क्या होता है, इनिशियल फेज डिफरेंस प्लस फेज डिफरेंस ड्यू टू पार्ट डिफरेंस, ये होता है। इनिशियल फेज डिफरेंस कितने हैं, इनिशियल फेज डिफरेंस कितने हैं, जो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, और प्लस बाद में जो वेव डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस आएगा, वो किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू पार्ट डिफरेंस, कितना है k डेल x। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो क्या आएगा, ये तो इनिशियल फेज डिफरेंस आ गया, प्लस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पार्ट डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आया है वो कितना है 2n पाई। मतलब क्या हुआ कि जो नेट फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसके अंदर देखो टाइम का फंक्शन आ रहा है, जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो मतलब यहां पर कभी ब्राइट बनेगा, कभी डार्क बनेगा, कभी ब्राइट बनेगा, कभी डार्क बनेगा, तो रैपिडली और रैंडमली कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना। तो अपने को एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न यहां नहीं मिलेगा, अपन उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, इतनी फास्ट वो इंटरफेरेंस होगा कि उसको अपन ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपने को अगर इंटरफेरेंस सस्टेन्ड इंटरफेरेंस चाहिए या स्टैटिक इंटरफेरेंस चाहिए तो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव कंटिन्यूअसली इमिट वेव चाहिए और वो सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। दूसरा, उनके बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस या तो 0 हो या कांस्टेंट हो, तो अपने को सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिलेगा। कैसा इंटरफेरेंस मिलेगा, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। और ये कंडीशन जिन सोर्स में होती है उन सोर्स को अपन क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं। थैंक यू।